हाय एवरीवन। मेरा नाम ज्योति वत्स है और वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी की अपडेट, यानी कि गर्भावस्था के 32वें सप्ताह की अपडेट। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बेबी में इस वीक में क्या-क्या चेंजेस होंगे और इस वीक में जो मॉमी टू बी है उसमें क्या चेंजेस होंगे और इस वीक में क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीक का कैसा है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से मिल सके। तो ये जो महीना है, ये 8वाँ महीना है, तीसरी तिमाही चल रही है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग फ़ेज़ है और बहुत नर्वसनेस भरा फ़ेज़ भी है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है। काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं कि पता नहीं डिलीवरी नॉर्मल होगी, सिज़ेरियन होगी, क्या होगा? ये सारे थॉट्स मुझे भी आ रहे हैं और एंग्ज़ायटी तो है, बट मैं किसी भी तरीके से ऐसे जो भी थॉट्स हैं या ऐसे जो सोच है जो मुझे परेशान करे, मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, ना ज़्यादा टेंशन ना ली जाए। और बस इस वीक में जब 32वां सप्ताह शुरू होता है या हमारा 8वाँ महीना चल रहा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा अपने जो आने वाले बेबी है या हमारा आने वाला जो शिशु है उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इस वक्त लगभग 1 महीने के आसपास बचा है जब आपका बच्चा आपकी गोदी में होगा। तो ये सोच के बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बस मेन बात यही है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है प्रेगनेंसी के इस टाइम पे, क्योंकि जो 8th मंथ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका महीना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत लाइट रहना है, बहुत कूल रहना है, अच्छे से खाना-पीना है और अपने बेबी का बहुत ध्यान रखना है, खुद का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम ये बात करें कि बेबी में इस वीक में क्या चेंजेस होंगे, तो अगर हम शिशु के आकार की बात करें तो उसका जो आकार है, उसकी जो लंबाई है, वो 15 से 17 इंच के आसपास होगी और जो बच्चे का जो वेट है, वो 1.5 से लेके 1.8 केजीज़ तक हो सकता है। और इस वक़्त इस वीक में बेबी के जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। फेफड़ों को यानी कि लंग्स को छोड़ के। लंग्स काफ़ी अच्छे से बहुत तेज़ी से मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका विकास चल रहा है। और अगर हम बात करें बच्चे की, अगर उसको हम बाहर निकाल के देखें या उसको सोनोग्राफी में भी हम देख सकते हैं, तो वो बिल्कुल देखने में एक नवजात शिशु के जैसा ही लगता है। और काफ़ी केसेस में जो बेबी है वो इस वक्त हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि नीचे की ओर सर वाली पोजीशन में आ जाता है, जिसे हम आइडियल पोजीशन बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन अगर आप सोनोग्राफी कराते हैं इस वीक में और अभी भी आपका बच्चे का हेड डाउन पोजीशन नहीं आई है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा विद टाइम अपनी पोजीशन ले लेता है और काफ़ी एंड तक भी बच्चे की मूवमेंट चलती है, तो हेड डाउन पोजीशन आने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस वीक में मॉमी टू बी में क्या-क्या चेंजेस हो रहे होंगे या क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस वीक में जो मॉमी टू बी है उसको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि ये जो है ये आखिरी तिमाही, तीसरी तिमाही चल रही है, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है और नियर अबाउट 1 महीने का वक़्त बचा है बेबी को आने में। तो बहुत ज़्यादा थकान होना लाज़मी है और ज़्यादा पहले की तरह इतनी एनर्जी नहीं रहती मम्मी टू बी की बॉडी में। और जो पेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ हो जाता है, काफ़ी बड़ा दिखाई देने लगता है और आप अपने पेट को भी नहीं देख पाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपका पेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो बेबी है अब उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लिया है, बेबी ने भी काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। तो बेबी की मूवमेंट भी अब काफ़ी अलग तरह से पता चलती है, क्योंकि जो बेबी है अब वो बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता पेट में, क्योंकि स्पेस कम हो गया है। बट हाँ, उसकी जो किक्स है या उसकी हैंड मूवमेंट्स हैं वो उनमें काफ़ी फोर्स आ गया है, तो वो बहुत अच्छे से पता चलती है मम्मी टू बी को। और इसके अलावा जो मम्मी टू बी में है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं कुछ।
और लक्षण भी काफ़ी अलग होते हैं अलग-अलग मम्मी के। जैसे कि कुछ महिलाओं को उल्टी आने की शिकायत फिर शुरू हो जाती है, चक्कर आना, ये भी बहुत कॉमन सिम्पटम है। गम डिजीज़ेज़, मसूड़ों में दिक्कत होना, कुछ आप खाते हो या आप ब्रश करते हो तो दाँतों से खून निकलना, पायरिया जैसी शिकायत भी हो जाती है बहुत मम्मी टू बीज़ को। और बार-बार वॉशरूम जाना और बहुत ज़्यादा भूख लगना, तेज़ी से वेट गेन होना, ये सारी भी प्रॉब्लम्स काफ़ी मम्मी टू बी में दिखाई देती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, साँस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी के इस समय पे। और अगर हम बात करें कि मम्मी टू बी को इस वीक में क्या-क्या सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जैसे कि आप अपने पेट के बल ना झुकें। अगर आपको किसी भी रीज़न से, किसी भी कारणवश नीचे बैठना पड़ रहा है या कोई चीज़ उठानी पड़ रही है, तो आप अपने घुटनों के बल बैठें और फिर उस चीज़ को पिकअप करें और आप अपने पेट के बल ना झुकें। दूसरा, बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है क्योंकि इससे आपके पेट पे दबाव पड़ सकता है और प्रीटर्म लेबर की प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। आपको प्रोटीन्स से भरी हुई डाइट लेनी है, कैल्शियम से भरी हुई डाइट लेनी है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, अवॉइड करना है क्योंकि बाहर के खाने में पता नहीं किस टाइप का खाना बनता है और कोई इन्फेक्शन हो सकता है आपको, जो आप इस टाइम पे बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है इस वीक में। और आपको हाँ, अपने जो बच्चे की मूवमेंट है उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की मूवमेंट बहुत कम हो रही है या बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो आपको बिल्कुल बिना देर किए अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है और उन्हें अपनी जो सिम्पटम्स है और जो प्रॉब्लम है वो बतानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप का जो बेबी है पूरे जो दिन है उसमें कम से कम 15 बार उसकी मूवमेंट रहे और हर 2 घंटे में बच्चे की मूवमेंट आपको पता चलनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है जैसे कि आपकी पूरी बॉडी में सूजन लगती है, आपको बहुत अनईज़ीनेस महसूस होती है या किसी पीरियड्स टाइप का कोई दर्द होता है या ब्लीडिंग महसूस होती है या कोई बहुत ज़्यादा हेवी डिस्चार्ज महसूस होता है या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी और प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है बिना देर किए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है इस 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी का। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने 29 वीक से, 30 वीक से, 31 वीक से, तो जो मेरा ये वीक्स तो मेरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मेरा एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। कभी-कभी किसी दिन मुझे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी है, अगले दिन मेरे को ऐसा लगता है कि बस मैं पूरा दिन सो जाऊँ, कुछ काम ना करूँ, बात करने में साँस फूलती रहती है, काफ़ी परेशानी रहती है। चलती ज़्यादा हूँ, तो थोड़ा-सा चलूँगी लगता है कि मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर, फिर थोड़ी एनर्जी गेन होती है, फिर मैं चलती हूँ। पैरों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, ऐसा लगता है जैसे हल्के-हल्के क्रैम्प्स आ रहे हैं। स्पेशली रात के टाइम पे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी तेज़ क्रैम्प आया है कि मैं पैर थोड़े मोड़ के सो रही थी और मैंने पैर एकदम स्ट्रेट किया, तो बड़ा तेज़ एकदम से लगा जैसे कुछ नस पे नस चढ़ गई हो। और फिर मैं काफ़ी एकदम झटके से उठी हूँ कि ये हुआ क्या? और फिर तब वो 2-4 मिनट बाद जाके ठीक हुआ है। ये एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है इस वीक में और ये प्रॉब्लम थोड़ा मेरी परसिस्ट कर रही है। और हाँ, मुझे अब भूख तो काफ़ी ज़्यादा लगती है बट हाँ, मैं पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं पौष्टिक भोजन खाऊँ, मैं प्रोटीन युक्त भोजन खाऊँ, कैल्शियम युक्त भोजन खाऊँ जैसे कि डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था। मैं अब बाहर का खाना बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर रही हूँ, मुझे वैसे भी बाहर का खाना इतना पसंद नहीं है। बट हाँ, इस टाइम पे स्पेशली मैं बिल्कुल ही मैंने अवॉइड किया हुआ है बाहर का खाना क्योंकि उसमें कोई भी बैक्टीरियाज़ हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है और स्पेशली कोविड के टाइम पे तो बाहर का खाना खाना और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है या रिस्क के साथ हो सकता है।
तो इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। बाकी हाँ, मेरी बॉडी में एट टाइम्स स्पेशली बेली एरिया में पेट के आसपास काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है एट टाइम्स, कि मुझे लगता है कि मैं पूरा अच्छे से इचिंग कर लूँ, खुजला लूँ अपनी पूरी बॉडी को। बट मैं उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर रही हूँ ताकि कुछ स्ट्रेच मार्क्स ना आ जाएँ और बाद में मुझे स्ट्रेच मार्क्स तो खैर किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं ऐसे नहीं खुजलाती हूँ, बस हल्का-हल्का माइल्ड मैं अपनी बॉडी को सहलाती रहती हूँ बीच-बीच में जब भी मुझे इचिंग महसूस होती है तो। और बस इस वीक में तो मेरे जो मेन सिम्पटम्स थे या जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो मुझे यही लग रही हैं। बाकी तो देखते हैं अब आगे आने वाले वीक्स में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो इस वीक के लिए तो अभी यही अपडेट है। तो अब मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इस पे ज़रूर कमेंट करें, इसे लाइक करें और ऑफ कोर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो तब तक के लिए आप लोग भी एंजॉय करें, अपनी लाइफ अच्छे से जिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।